So this is new chapter. तो चैप्टर का नेम है बेसिकली एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो एसिड समझेंगे सबसे पहले ये क्या होते हैं। एसिड इज डिफाइंड एज द वन विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन। क्या होता है बेसिकली एसिड डिफाइंस एज वन विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, इन वाटर, जो क्या करता है वाटर में हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो ये आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आता है इसमें दे गिव सोर टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है, शोर टेस्ट होता है। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है बेसिस। अब बेसिस क्या होता है, बेसिस आर वन विच प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स। हाइड्रो ऑक्साइड आयन ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। बेसिस विच आर वाटर सॉल्यूबल, क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। दे आर नोन एज एल्कलाइज। एल्कलाइज से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। क्या करते हैं ये, रेड लिटमस से ब्लू में टर्न होते हैं। एंड दे हैव अ बिटर टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। ठीक है, और सॉल्ट्स की बात करें तो सॉल्ट में क्या होता है बेसिकली, सॉल्ट फ्रॉम फ्रॉम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इनका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एसिड और बेस का थ्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्ट डिपेंड ऑन द एसिड एंड बेस कॉम्बाइंड। इस पर डिपेंड करता है इन नेचुरलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और टेबल सॉल्ट विच फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड हाइड्रोलिक एसिड। ठीक है, नाउ बात करें एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स की। तो ये मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो या तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट। फॉर एग्जांपल जिंक मेटल की अगर बात करें तो रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रोड्यूसिंग जिंक क्लोराइड को प्रोड्यूस करता है एंड हाइड्रोजन गैस को। ठीक है, बेसिस ऑन रिएक्ट विद सर्टेन मेटल्स के साथ अगर इनको रिएक्ट किया कराया जाए तो लाइक जिंक और एल्यूमिनियम के साथ फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। ओके, फॉर एग्जांपल जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक। अब एसिड और बेस अगर रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है, तो यहाँ पे बता रहा है जिंक मेटल रिएक्ट करता है अगर, सेम ही चीज़ें दो बार आ गई हैं, सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं द रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल। अब बेस रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो क्या होगा, तो व्हेन द बेस रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या करेगा ये, क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कन्फर्म्ड बाय अ पॉप साउंड आएगी जिससे, और दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन गैस। ठीक है, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ फायर, अगर ये फायर के कांटेक्ट में आता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम जिंकेट। व्हेन रिएक्ट विथ जिंक मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या देगा ये, जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, तो ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे हो रहा है रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग के थ्रू इसको टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो है रिएक्ट करते हैं किसके साथ, विथ एसिड के साथ, तो क्या होता है, एंड प्रोड्यूस कोरिस्पॉन्डिंगली मेटल सॉल्ट। और क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कोरिस्पॉन्डिंगली मेटल सॉल्ट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बोथ द रिएक्ट प्रोड्यूस CO2 विच इज पासिंग थ्रू लाइम वाटर मेक्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या बोल रहा है ये बेसिकली, बोथ द रिएक्टेंट प्रोड्यूस, ये बोथ रिएक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं क्या, CO2 विच ऑन पासिस थ्रू, जो कि लाइम वाटर मेक्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
कार्बोनेट को फॉर्म करते हैं ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके लिए क्या करते हैं, ये फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, इसमें ये वाला जो रिएक्शन है ये पाया जाता है। तो पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास किया जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शन व्हेन एन एसिड एंड अ बेस आर प्लेस्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन व्हेन एन एसिड एंड अ बेस आर प्लेस्ड टुगेदर they react to neutralize the acid and the base properties producing a salt। the H ion को the H ion जो होता है cation of the acid combines with the OH यानी negative anions of the base to form water। water form करता है the compound formed by the cation of the base। जो कंपाउंड होता है वो फॉर्म होता है बाय द कैटायन, ठीक है, ऑफ द बेस में एंड द एनायन ऑफ द एसिड, और एसिड में, ठीक है, इट्स कॉल्ड सॉल्ट। तो ये सॉल्ट कहलाता है। अब मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड को देखा जाए तो इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, ऑल्सो इफ द सॉल्ट बीइंग, क्या होता है, इफ द सॉल्ट बीइंग फॉर्म्ड इज insoluble in water it form a crust। ठीक है, over the surface of the metal dioxide the prevent acid reacting the next layer of the oxide effectively stopping the reaction। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है जैसे, ठीक है, लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ऑल्सो इफ सॉल्ट बीइंग फॉर्म्ड, अगर सॉल्ट फॉर्म होता है इन इंसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, इट मे फॉर्म ए क्रस्ट। ये किस फॉर्म में होता है, क्रस्ट फॉर्म में, ओवर द सरफेस ऑफ द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, एंड प्रिवेंट एसिड रिएक्टिंग एंड प्रिवेंट एसिड रिचिंग द नेक्स्ट लेयर, और प्रिवेंट करती है एसिड को नेक्स्ट लेयर तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ऑफ द ऑक्साइड इफेक्टिवली स्टॉपिंग द रिएक्शन। इफेक्टिवली क्या होता है, रिएक्शन होना स्टॉप हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बाकी उन्होंने एग्जांपल दे रखे। जैसे नॉन मेटेलिक की बात करें तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, हियर मेटल इन बेस रिएक्ट, यहाँ मेटल और बेस जो है वो रिएक्ट करते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ए सॉल्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। अगर देखें तो जैसे CO2 प्लस 2NaOH अगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है, अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद सॉल्ट की बात करें तो इसका है SO2 प्लस Na2CO3 अगर मिलते हैं तो Na2SO3 प्लस CO2 ये बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं बोथ एसिड एंड बेसिस हैव अ न्यू कॉमन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक। तो बोथ एसिड और बेसिस जो होते हैं उनके पास न्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सम ऑफ देम आर, जैसे दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग की कैपेबिलिटी है उनके पास, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग की। एंड दे बिकम्स न्यूट्रलाइज्ड, वो क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज्ड होते हैं व्हेन दे आर डिसोसिएटेड इन वाटर और व्हेन दे रिलीज देयर आयन इनटू वाटर। जब क्या करते हैं वो डिसएसोसिएटेड इन वाटर होते हैं, और व्हेन दे रिलीज इन आयन इनटू वाटर, और जब अपने आयंस को जो है रिलीज करते हैं किसमें, वाटर में। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन डिजॉल्व इन वाटर एसिड डोनेट हाइड्रोजन आयन। ठीक है, एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट करता है। ठीक है, H प्लस बेसिस on the other hand mixed with water yield hydroxide ion यानी OH माइनस। if the solution has a high concentration, अगर solution क्या हो, high concentration हो of H plus ions, then it is acidic, then ये क्या होगा, acidic होगा। ठीक है, if a solution has a high concentration of OH ions, OH minus ion, then it is basic, तभी क्या होगा, basic होगा। ठीक, तो नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ HIC की बात हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैस की। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं द रेंज फ्रॉम 0 to 14 गिव्स ए मेजरमेंट ऑफ कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ फॉर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो
प्योर वाटर एंड अदर नेचुरल सॉल्यूशंस जो होते हैं हैव ए पीएच वैल्यू ऑफ 7, इनका पीएच वैल्यू कितना होता है 7 होता है, ठीक है 7 होता है। ए पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक, जब अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा तो ये क्या इंडिकेट करता है सॉल्यूशन इज एसिडिक है करके, ठीक है। एंड ए पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7, अगर 7 से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है कि द सॉल्यूशन इज बेसिक, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये पीएच स्केल है जिसमें दे रखा अगर 7 से कम होगा तो ये किस किस चीज़ में होगा और ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ठीक है। सो पीएच प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ, ये हमारे एवरीडे लाइफ में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देख ले हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसमें, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, हेल्प करता है जो कि हमारे किस में डाइजेशन इन फूड में, विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, बिना हार्म कॉज के टू द स्टमक। बट व्हेन द अमाउंट ऑफ द एसिड गोज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट, जब अमाउंट ऑफ एसिड क्या होता है जाता है बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, तो ड्यू टू इंडाइजेशन के दौरान पेन होना या फिर इरिटेशन और क्रिएटेड इन स्टमक, तो पेन या फिर इरिटेशन होना शुरू हो जाते हैं हमारे स्टमक में, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव, प्लांट्स और एनिमल्स कैसे पीएच सेंसिटिव होते हैं। तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉइल, जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है किस पे, नेचर ऑफ सॉइल पे, ठीक है। द पीएच ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन 7 इज ए एल्कलाइन, अगर पीएच ऑफ सॉइल ग्रेटर देन 7 होगा तो ये क्या होगा एल्कलाइन होगा, देन द प्लांट कैन नॉट ग्रो, फिर क्या होगा प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा उस टाइप के सॉइल में, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू एनिमल, अगर हम एनिमल्स पे आए द पीएच लेवल इन द स्टमक नीड्स टू बी मेंटेन, तो हम में क्या होता है एनिमल्स में क्या होता है कि पीएच लेवल उनके स्टमक में जो होता है उसको नीड होती है किस चीज़ की कि वो मेंटेन्ड रहे, ठीक है। अब बात करते हैं द डिग्री ऑफ एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, ठीक है, इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ 0 to 14, ठीक, विथ ए पीएच ऑफ 7। नेचुरल क्या होता है 0 से 7 होगा एसिडिक होगा एंड 7 to 14 होगा तो एल्कलाइन होगा, ठीक है। द आइडियल सॉइल पीएच जो होता है फॉर वेजिटेबल्स वो क्या होता है, लॉन ग्रासेस जो होते हैं उनके लिए कितना होता है 6.5 होना चाहिए, ठीक है, 7 से जस्ट 0.5 कम, जस्ट अ लिटिल ऑन एसिडिक साइड, ठीक। ए सॉइल टेस्ट इज नीडेड टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ योर सॉइल, ठीक। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब डाइजेशन वाली। तो डाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है कंट्रोल्ड बाय सेवरल फैक्टर्स, पीएच प्लेज ए क्रूशियल रोल जो है यहाँ पे पीएच प्ले करता है अपना इन ए नॉर्मली फंक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक इन द माउथ फेरिंग्स एंड इसोफ्रेगस। pH is typical about 6.8, very weakly acidic saliva controlled pH in the region of digestive tract, ठीक। अब बात करते हैं अगर अनहेल्दी पीएच लेवल की, तो अगर टूथ डिके की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो दांतों में जो सड़न होती है वो किस प्रकार से होती है, इसमें भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। कैन अकर्स व्हेन द पीएच लेवल इन द माउथ कितना होता है 5.5, फॉर रेफरेंस द नेचुरल लेवल इज 7, ठीक है, नेचुरल लेवल क्या होना है 7 होना चाहिए, ठीक है। व्हेन वी कंज्यूम एसिडिक फूड, अगर हम एसिडिक फूड कंज्यूम करते हैं एंड ड्रिंक करते हैं द पीएच विद इन द माउथ क्या होता है डिक्रीज हो जाता है एंड कैन कॉज ऑफ पीएच इन द डेंटल प्लेक विथ फॉल्ट रिपीटली बिलो 5.0। तो इसीलिए हमें बताया जाता है जो हमारा कॉलगेट वगैरह आता है उसमें भी क्या होता है, उसमें ऐड आता था ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्योंकि नमक क्या होता है बेसिस होता है, ठीक। सो दैट्स वाई। तो नेक्स्ट बात करते हैं द प्लांट एंड एनिमल यूज केमिकल वेलफायर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फॉर द अटैक ऑफ सेल्फ डिफेंस। एनिमल्स लाइक बीज use the sting the people if they find that their life is a danger, while plants are nettle have sting here, ठीक है, like projections and inject acid into the skin of a person that causes several burning and pain। ऐसे ही क्या करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स क्या करते हैं केमिकल वेलफेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जिनको छूने से काटने से या फिर कुछ भी करने से उनसे कुछ प्रोड्यूस होता है वो हमारी स्किन पे अगर लग गया तो बर्निंग
या तो पेन होगा, इरिटेशन होगी, ठीक है, सेम अगर एनिमल्स ऐसा कुछ करते हैं तो। ओके, अब बात करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट की। तो मीन्स द सॉल्ट हैविंग पॉजिटिव और निगेटिव रेडिकल आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल NaCl की बात करें एंड KCl की बात करें तो बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट से की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट मीन्स अ ग्रुप ऑफ सॉल्ट दैट हैव द सेम एसिडिक और बेसिडिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट हैव द सेम एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए तो द pH ऑफ सॉल्ट इज 7 एज व्हेन एसिडिक एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म ए सॉल्ट द एसिड एंड बेस आर न्यूट्रलाइज्ड विथ फॉर्म वाटर एंड द सॉल्ट, ठीक। यहाँ पे NaCl का फॉर्मूला था, तो NaCl का फॉर्मूला यही है, NaCl ही है, ठीक, नमक का फॉर्मूला, सॉरी। सो नेक्स्ट देखिए तो द थ्री प्रोडक्ट्स ऑफ द क्लोरो एल्कली प्रोसेस आर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्लोरीन Cl एंड हाइड्रोजन H। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, फर्स्ट इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर पेपर। इसका किसके लिए यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग फॉर पेपर के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम है क्या, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अगर ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो इज मैन्युफैक्चरिंग यूज्ड के लिए इसको यूज किया जाता है क्लोरीन विच इज ऑब्टेन्ड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इन कलर एल्कली, ठीक है, प्रोसेस। द जनरल केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaCO Cl2 होता है, ठीक है, एंड इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड स्पेशली इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के स्टेरिलाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है इसको। इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये किसके लिए भी यूज होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग सिल्क एंड वूल के लिए यूज किया जाता है इसको, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज एन एग्जीडाइजिंग एजेंट और मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज टू ऑब्टेन वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसलिए भी इसको यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज क्या, किस लिए भी यूज किया जाता है इसको? डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड स्पेशली इन द सैनिटाइजेशन, ठीक है, सॉरी स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। ये ऑलरेडी आई थिंक आई डिस्कस्ड, सॉरी। नेक्स्ट बेकिंग सोडा की बात करते हैं, ऑल्सो नोन एज सोडियम, ठीक है, बाइकार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इज वाइडली यूज बेकिंग में इसका यूज होता है बेसिकली किचन में या फिर बेकरी वगैरह जो है, ठीक है। दिस इज बिकॉज इट हैव लिविंग प्रॉपर्टीज, इसके पास क्या होते हैं? लिविंग प्रॉपर्टी होती है, मीनिंग इट कॉज डॉट टू राइज ए प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। aside from cooking baking soda has a variety of additional households uses, ठीक है, एंड हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। तो सोडियम कार्बोनेट भी इसको बोला जाता है, कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज सोडियम कार्बोनेट भी इसको कहा जाता है, डाई डिकेहाइड्रेट। The formula of washing soda is sodium carbonate which does not contain any water of crystallization, ठीक है, जो कि कंटेन नहीं करता है किसको? एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एनहाइड्रोस सोडियम कहलाता है ये, ठीक है। कार्बोनेट और सोडा आस जो होता है, द फॉर्मूला उसका क्या होता है? Na2CO3 होता है, ठीक है, प्रिपरेशन। वॉशिंग सोडा का यूज बोले तो इसका नॉर्मली लॉन्ड्रीज वगैरह में यूज होता है सॉफ्टन करने के लिए वाटर को, वॉशिंग सोडा का। एंड किस में यूज होता है? मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोडियम, पेपर बॉक्सेस, सोप पाउडर, कॉस्टिक सोडा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में भी यूज होता है। एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट में भी इसका यूज होता है। टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज होता है। फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कार्बोनेट फ्रॉम ऑफ मेटल्स में इसका यूज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं
कि द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट आर रियली ड्राई एज द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट in them dots act as water but instead क्रिस्टल होते हैं सॉल्ट के। इसमें पूछा गया था कि ये क्या रियली ड्राई होते हैं, तो हाँ वो रियली ड्राई होते हैं। एज वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट इन देम डोंट एक्ट एज वाटर, वो वाटर की तरह क्या करते हैं, एक्ट नहीं करते, बट इंस्टेड गिव देम ए क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच seems to be dry contain water of crystallization when it heat and crystals, so this water is removed and the salt turn white। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं राइट एनी टू यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ की बात करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है, फिर इसका फॉर्मूला। इट इज़ कॉमनली यूज टू प्रीकास्ट एंड होल्ड पार्ट ऑफ ऑर्नामेंटल प्लास्टर वर्क प्लेस इन सीलिंग्स और कॉर्निसेस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेक प्लास्टर बनाने के लिए, कास्ट ऑफ इमोबाइलाइज ब्रोकन बोन्स को इमोबलाइज करने के लिए, वाइल दे हील, वो हील हो सके ताकि। ठीक है, थ्रो मैनी मॉडर्न ऑर्थोपेडिक कास्ट आर मेड ऑफ फाइबर ग्लास और थर्मोप्लास्टिक। ठीक, तो इसका जो वो है फॉर्मूला वो ये है CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, तो ये मिलके क्या बनाता है, जिप्सम, CaSO4 और 2H2O। ठीक है, तो